जिस आम के नीचे बैठ करके भगवान की रसवई आराधना की जाती है, अगर उसी वृक्ष के द्वारा कोई व्यक्ति सामने वाले के मन में दुर्वासना उत्पन्न करता है तो दंड का भागी तो वह व्यक्ति है, आम का वृक्ष नहीं। और यही शंकर जी ने दूसरे संदर्भ में भी किया कि भगवान शंकर ने काम को जला दिया, पर उसकी पत्नी रति, तो उस रति को भगवान शंकर ने लंच मात्र कष्ट नहीं होने दिया। अभी तो रति ने आकर के जब विलाप किया तो भगवान शंकर ने रति को वरदान भी दिया, तो आम को भी नष्ट नहीं होने दिया और रति को भी नहीं जलने दिया। क्यों? यह रति जो है काम की भी चरम परिणति रति के रूप में होती है। जहां काम है वहां पर रति है, रति की क्रिया है, रति की वृत्ति है। और जहां पर भगवान की भक्ति है उसकी चरम परिणति भी क्या है? और उसका उत्तर यही है कि भक्त भी वही चाहता है और कामी भी वही चाहता है। कामी रति चाहता है और भक्त श्री भरत जी से बढ़कर के महानतम भक्त कौन होगा? महान त्यागी और विरागी कौन होगा? पर वे क्या चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, लेकिन जन्म जन्म रति राम पद। मनुष्य सूत्र वही है कि रति के द्वारा अगर मिलन की आकांक्षा प्रकट होती है तो भक्त भी तो भगवान से मिलना ही चाहता है, भगवान से एकाकार होना ही चाहता है। रस की वृत्ति बनी रहे, रत की आकांक्षा बनी रहे। केवल भगवान शंकर ने काम को दंड दे करके मानो यह संकेत किया। वो तो रति ने प्रश्न किया कि आपने मेरे पति को भस्म क्यों कर दिया? तो शंकर जी ने यही कहा कि मैं श्री राम के ध्यान में डूबा हुआ था और इसने मेरे मन को वहां से हटाने की चेष्टा किया, इसलिए जो राम से दूर करे उसे तो नष्ट कर ही देना चाहिए। पर रति ने एक ऐसी मीठी बात कही कि शंकर जी प्रसन्न हो गए। रति ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, इस प्रसंग में मेरे पतिदेव ने आपको लगता है कि भगवान राम के ध्यान से दूर कर दिया, पर सत्य तो ये है कि आपके सामने प्रभु थोड़े दिन पहले प्रकट हुए थे और उन्होंने आपसे अनुरोध किया था कि विवाह कर लीजिए, और आपने वचन दे दिया। और वचन देने के बाद आप भगवान के ध्यान में डूब गए, यही गोस्वामी जी ने लिखा। तो महाराज आपको प्रभु की याद रही, उनकी आज्ञा की याद नहीं रही। तो हमारे पति ने कहा कि अब उन्हीं को देखते रहिएगा कि उनकी आज्ञा का भी पालन कीजिए। इसलिए हमारे पति को तो पुरस्कार मिलना चाहिए था, आपने दंड दे दिया। तो शंकर जी ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आती है, तो अब काम तो भस्म हो ही गया है, पर फिर से तुम्हारा पति जन्म लेगा। पर अब कहाँ जन्म लेगा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान कृष्ण के चरित्र में श्रृंगार और काम का जैसा आप वर्णन पाते हैं भगवान श्री राम के चरित्र में मर्यादित श्रृंगार है, भगवान कृष्ण के चरित्र में तो श्रृंगार की पराकाष्ठा है। तो शंकर जी ने यही कहा कि जब भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बनेगा, और पुत्र बनने के बाद तुमसे उनसे मिलन हो जाएगा और तुम धन्य हो जाओगे। और इसका मानो तत्व यही है कि जब तक हमें काम राम से दूर बनाता है तब तक भले ही वो त्याज्य हो, लेकिन अगर वो भगवान की ओर अभिमुख करे, भगवान से अपने को जोड़ ले, का आप यूं समझ लीजिए कि कोई भी कामी जो है अंत में सुंदरता की खोज में ही तो रहता है। तो भक्त तो इसी बात की, जब भगवान राम की सुंदरता का इतना वर्णन आपको मानस में मिलेगा, कोई व्यक्ति वर्णन करेगा तो एक दो बार कर देगा, पर गोस्वामी जी तो भगवान राम की सुंदरता का जब देखिए अनेक अनेक रूपों में वर्णन कर रहे हैं और उसका मानो वो निमंत्रण दे रहे हैं। कह रहे भाई सुंदरता की खोज में ही तो चले लगे हुए हो, तो इधर भी तो एक सुंदरता है, उस सुंदरता को भी तो तुम देखने का प्रयत्न करो। इस तरह से गोस्वामी जी काम की वृत्ति को कैसे हम सफल बनावें, कैसे उसको भगवान की दिशा में मोड़े और कैसे हमारे अंतर हृदय में वह वृत्ति भक्ति की दिशा में, रति की दिशा में बदल जाए, ये गोस्वामी जी का उद्देश्य है। अब इसलिए जब काम को आना है तो वसंत को भी आना है, किंतु नया कार्य गोस्वामी जी ने किया। आप बसंत शब्द का प्रयोग दो रूपों में पाते हैं, एक तो कहा जाता है बसंत ऋतुराज और दूसरा शब्द है बसंत ऋतु है।
तो जब ऋतु कहेंगे तो ऋतु जो है वो स्त्रीलिंग है, और जब ऋतुराज कहेंगे तो वो पुल्लिंग है। तो गोस्वामी जी ने से किसी ने कहा कि महाराज इस बाग में बसंत है, ये तो आपने मान लिया। उनका है तो, लेकिन पुरुष रूप में नहीं, स्त्री रूप में। ऋतु है, ऋतुराज नहीं। और मानुष का अभिप्राय क्या? ये पुरुष और स्त्री को हम जिस रूप में देखते हैं, उसमें मानो पुरुष की जो वृत्ति है वो अपने आप को भोक्ता, वो भोगी वृत्ति वाला है, भोक्ता वृत्ति वाला है। और नारी के जीवन में का वो मानो समर्पण है, और वह समर्पण की जो वृत्ति है, मानो इसका अभिप्राय है कि भाई अगर श्रृंगार रस में भोक्तापन की वृत्ति उत्पन्न हो गई तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। अगर भोजन हो थोड़ा और सभी लोग ये चाहें कि सारा भोजन हम ही कर ले, तो फिर उसका परिणाम तो ये होगा कि आपस में टकराहट हुए बिना नहीं रहेगी। तो समाज में सारा जो झगड़ा है, चाहे वो परिवार का झगड़ा हो, चाहे अन्यत्र कोई झगड़ा हो, उसमें झगड़े का मुख्य कारण तो यही छीना झपटी है। हम अधिक से अधिक सुख दूसरों से छीन लेना चाहते हैं, आनंद छीन लेना चाहते हैं। परिवार है तो भी अगर पति ये चाहे कि पत्नी हमें हमारी सेवा करे, पत्नी हमें सुख दे, और पत्नी को ये लगे कि नहीं, पति का कर्तव्य है कि वो मेरी भावनाओं का ध्यान रखे, मेरी इच्छाओं का ध्यान रखे, तो टकराहट होना स्वाभाविक। तो ऐसी स्थिति में अगर भोक्तापन की वृत्ति, नारी वृत्ति का अभिप्राय नारी और पुरुष जो है, तो ये नहीं कि जो शरीर से पुरुष है वो पुरुष है और जो शरीर से नारी है वो नारी है। शरीर से तो पुरुष और नारी होना अलग बात, लेकिन मन की दृष्टि से पुरुष और नारी का की व्याख्या यह है कि जिसमें भोक्तापन का अभिमान है वह पुरुष वृत्ति वाला है, भले ही वो नारी हो, और जिसमें मनुष्य के मन में समर्पण की वृत्ति है वह नारी वृत्ति है। इसलिए आप बड़ी प्रसिद्ध गाथा सुनते हैं कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जब रास मंडल में रास किया तो भगवान शंकर भी उसे देख करके इतने आनंदित हुए, लेकिन आनंदित होकर के रह नहीं गए। मैं भी तो इस रस में भाग लूं, इस नृत्य में मैं भी तो नाचूं। तो शंकर जी तो यूं बड़े नृत्य कला में बड़े निपुण हैं, लेकिन यह कथा आती है कि जब उन्होंने रास मंडल में प्रवेश करने की इच्छा की तो गोपी उन्हें बनना पड़ा। और उसका अभिप्राय यही कि शंकर जी को भी बिना गोपी बने, समर्पण की वृत्ति के लाए बिना उस रास मंडल में प्रवेश नहीं मिल सकता है। भगवान शंकर गोपी बन जाते। और वह प्रसिद्ध गाथा आपने सुनी होगी, बड़े प्रसिद्ध संत थे सनातन गोस्वामी जी, बड़े कड़े नियम थे। कब वो संसार से दूर, और वो स्वाभाविक रूप से यही कहते थे कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। शिष्यों को आदेश था कि कोई महिला हमें तो नहीं ले आना। भक्तिमती मीरा जब वृंदावन पहुंची और उन्हें पता चला कि सनातन देव जी महाराज यहाँ सबसे बड़े संत हैं, तो दर्शन के लिए पहुंच गई। शिष्यों ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, हमारे गुरुदेव का नियम है कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते, आप लौट जाइए। उस समय मीरा जी ने ऐसा वाक्य कहा जिसको सुनकर के सनातन गोस्वामी तत्काल दौड़े हुए बाहर आ गए। उन्होंने यही कहा कि मैं तो आज तक यही समझती थी कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष कृष्ण है और जितने हैं सब नारी है, पर आज पता चला कि नहीं, दूसरा पुरुष भी है। और तुरंत सनातन गोस्वामी निकल करके आ गए। तो नारी और पुरुष का अभिप्राय है जहां समर्पण है, जहां पर देने की वृत्ति है, वह मानो नारी वृत्ति है। तो मानो गोस्वामी जी ने ये कहा कि भाई यहाँ तो वसंत को भी नारी ही बनना होगा, ऋतुराज के रूप में नहीं, यहाँ तो उसे ऋतु बन करके आना होगा। फिर किसी ने कहा कि महाराज अब बसंत ऋतु तो अपने समय पर आता है, इस समय तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही, बोले संसार के बाग जो है वो तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब बसंत आवे। और तो मानो गोस्वामी जी कविता करते हैं कि वसंत ऋतु जब सारे संसार के वृक्षों को नया रूप रंग देते हुए उसने प्रवेश किया
और इस जनकपुर की वाटिका को देखा तो लगा कि ये तो मेरे बिना भी यहाँ सब कुछ है। और तब उसने यही सोचा कि अब तो हम ही यहाँ पर रह जाएं नारी बन करके। मानो गोस्वामी जी ने तुरंत भूप बाग का और भूप बाग का और बसंत ऋतु का विवाह करा दिया। क्या हुआ? बोले भूप बाग बर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। स्वयं बसंत ऋतु मुग्ध हो गई और वो 12 महीने बसंत यहाँ पर इस वाटिका में पहले भी था और अब भी रहता है। मानो बसंत ने ये कहा कि मेरे बिना भी यहाँ बसंत है, तो हम क्यों ना अपने आप को धन्य करने के लिए यहीं पर सदा सदा के लिए निवास करें। तो जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, तो बार बार इस प्रसंग में एक ही बात दोहराई गई। भगवान राम ने सीता जी को देखा तो अब कोई भी कहे तो कहेगा कि सीता जी परम सुंदरी है, अद्वितीय सुंदरी। भगवान राम ने यह शब्द नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि सीता सुंदरी है। तब उन्होंने जो शब्द कहा वो जहां बसंत ऋतु रही लो भाई की तरह ही है। भगवान राम ने कहा इसे जनक नंदिनी सुंदरी नहीं है। तब बोले सुंदरता कहां सुंदर करे, सुंदरता को भी जिन्होंने सुंदरता दे दिया। सुंदरता बेचारी बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके मन में एक ही पीड़ा थी, क्या? कि संसारी वासना युक्त प्राणी तो मेरे लिए रचते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वैराग्यवान है वो तो मुझे मिथ्या मान करके मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डालते। वो उदास थी। लेकिन जब श्री सीता जी का उसने दर्शन किया तो सुंदरता ने सीता जी से प्रार्थना किया कि आप तो मेरे बिना भी, आपको मेरी आवश्यकता नहीं, पर मुझे तो आपकी आवश्यकता है। और आप जब मुझे स्वीकार कर लेंगे तो लोगों को कहना पड़ेगा कि भाई सारी सुंदरता नासमान नहीं होती है, श्री सीता जी की सुंदरता तो नित्य है। का इस तरह से मानो यह रामायण में बार बार किसी ने कहा भगवान राम कृपालु हैं, नहीं। तब मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आगात। जो कृपा पर भी कृपा करके, कृपा भी जिनकी कृपा पाने के लिए व्यग्र रहती है, सुंदरता भी जिन सीता जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए व्यग्र रहती। और यह वाटिका वह है जहां पर बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। रसाल जो है उसका बड़ा संबंध है बसंत से। बसंत ऋतु में आप देखेंगे आम में बौर आता है और वही बौर धीरे धीरे फल और फल के बाद पक वो बड़ा होकर के उसमें रस का उदय होता है। तो ये जो बसंत ऋतु है, ये साधना के संदर्भ में गोस्वामी जी ने इसको एक दूसरा रूप दिया। उन्होंने कहा जो संत हैं वो मानो आम के वृक्ष हैं, और आम के वृक्ष की किसी ने सुना कि आम के फल बड़े मीठे होते हैं, आम बड़ा स्वादिष्ट होता है, और वो कार्तिक महीने में या पतझड़ के महीने में बाग में गया। कार्तिक में गया तो वृक्ष तो दिखाई पड़ा पर फल नहीं, पतझड़ में गया तो पत्ते भी नहीं दिखाई दिए। और तब वो कहने लगा कि व्यर्थ तुम लोग आम की प्रशंसा करते हो, मैंने जाकर के देखा कि न तो उसमें फल होता है कोई, और फल क्या उसमें तो पत्ते भी नहीं होते। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय ये था कि संत की महिमा का वर्णन रामायण में बहुत किया गया, पर कई बार लोग कह दिया करते हैं कि भाई संत का तो इस समय नहीं मिलते। रामायण में ये प्रतिज्ञा की गई कि संत, कोई ऐसा देश नहीं है जहां संत न होते, कोई ऐसा काल नहीं है जहां पर संत न हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत न मिल सके। रामायण में यह प्रतिज्ञा दोहराई। अगर ये कह दिया जाए कि संत की बड़ी महिमा है पर कलयुग में तो संत होते ही नहीं। मुझे स्मरण आता है स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात, वह बार बार याद आती है। बड़े अनोखे संत थे और नेत्र नहीं था, प्रज्ञा चक्षु थे, पर वो जब भी कोई प्रश्न करता था तो हंस करके ऐसी बात कह देते थे कि सामने वाला का समझता था कि वो चोट इतनी मीठी है कि उसका कोई उत्तर नहीं। अब कोई ऐसे बुद्धिमान मिल गए, कई लोग इतने बुद्धिहीन होते हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि कैसे पूछना चाहिए। तो एक सज्जन थे, बड़े धनी थे, आए तो स्वामी शरणानंद जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा महाराज पहले जैसे संत आजकल क्यों नहीं होते। अब सोचिए एक संत के पास आप गए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले जैसे संत नहीं होते,
तो आप इसका अर्थ है कि उनको उतना अच्छा संत नहीं मानते। दूसरा हो तो शायद बुरा मान जाए, पर वो बहुत हंसे। उनका भाई इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा देखो, पहले तो ऐसा होता था कि तुम जैसे जो धनी थे, राजकुल में थे, वहां पर लड़के जब उनमें वैराग्य आता था, त्याग आता था, तो घर छोड़ के सन्यासी हो जाते थे। अब तुम लोगों ने अपने लड़कों को तो घर से निकलना बंद कर दिया, तो हम जैसे नालायक ही सन्यासी हो गए। मनोव्यंग था, संत चाहते हो तो एक आध संत अपने घर में भी पैदा करो ना। अपने लड़के को तो सत्संग में जाने से रोकोगे, अरे अभी तुम्हारी अवस्था कथा सुनने की थोड़ी है, सत्संग में जाने की थोड़ी है, गीता पढ़ने की नहीं है। और आप चाहेंगे कि संत बहुत अच्छा मिले। संत तो हर देश में, हर काल में और हर व्यक्ति को गोस्वामी जी कहते हैं मिल सकते। हनुमान जी महाराज के मन में एक बार संदेह हो गया था। लंका को ढूंढ डाला, सीता जी का पता नहीं मिला। हनुमान जी जैसा महानतम साधमा ज्ञानमान सर्वश्रेष्ठ सद्गुणों के संपन्न, पर सीता जी को नहीं ढूंढ पाए। और जब ढूंढ करके थक गए तो अचानक दिखाई पड़ा एक भवन बना है। उस भवन के बगल में भगवान का मंदिर है। मंदिर के आसपास तुलसी के पौधे लगे हुए। अब हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ संत कहाँ हो सकता है। तो प्रभु ने खेल रच दिया। क्या हनुमान जी जब लौट करके आए और प्रभु ने कहा कि हनुमान, तुमने उपदेश दे करके विभीषण का कल्याण किया, रावण का भी कल्याण करने की तुमने चेष्टा किया, सीता जी के प्राण की रक्षा किया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये तो आप भुलावे में डालने वाला वाक्य कह रहे। वहां जाकर के तो मैंने शिक्षा प्राप्त किया। क्या मैं इतना प्रयत्न करके भी जगत जननी को नहीं खोज पाया, और मैं ये समझ बैठा कि लंका में संत कहाँ होता, कैसे हो सकता है। लेकिन जब विभीषण से मिलन हुआ और मैंने ये कहा कि क्या किशोरी जी जनक नंदिनी लंका में नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं तो लंका में है, तो मैंने तो इतना प्रयत्न करके ढूंढा। तो विभीषण ने एक युक्ति बता दी। संत लोग युक्ति बताने की कला में बड़े निपुण होते। युक्ति जो है किसी कठिन कार्य को सरल कर देने की जो विधि है, उसी को युक्ति कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, उसी लंका में हनुमान जी ने सीता जी को पाया। लेकिन कब पाया? बोले जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जब विभीषण जी ने युक्ति बता दिया, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं धन्य हो गया कि कितना बड़ा 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 भ्रम है। जब आप सर्वव्यापी हैं तो भारत में संत होगा, लंका में संत नहीं होगा। ये जो मुझे भ्रम था, आपने उसको मिटा दिया। और प्रभु मुझे तो बाद में पता चला कि लंका में केवल भूले भटके एक ही संत नहीं। चलो भाई, एक विभीषण निकल आए। जब मैं वाटिका में गया और त्रिजटा ने राक्षसियों से ये कहा कि मैंने स्वप्न देखा है कि लंका में बंदर आया हुआ है, तो हनुमान जी ने कहा, अरे भाई यहाँ तो संतों की भरमार लग रही। यहाँ ऐसे भी संत हैं जो स्वप्न में भी सत्य देख लेते। और उसने जब ये कह दिया कि वो बंदर लंका को जलावेगा, तो हनुमान जी तो चकित हो गए। ये तो विचित्र बात है, प्रभु ने तो मुझे लंका जलाने के लिए नहीं कहा। त्रिजटा कहती है बंदर लंका जलावेगा, और इतने नहीं, त्रिजटा ने जब स्वप्न सुनाया तो सपना माने झूठ, सपना माने सपना। पर उसने कहा मेरा सपना ऐसा नहीं हो सकता, यह सपना मैं कहूं पुकारी हुई है सत्य गए दिन चाली। तुम लोग स्वयं अनुभव करोगी कि मेरा स्वप्न कितना सत्य था। और सचमुच हनुमान जी को अंत में हनुमान जी के द्वारा लंका ही तो जली, और जली तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने आधी बात तो भारत वाले संत को बताई हनुमान जी को, और आधी बात लंका वाले संत को बता दिया था कि वो जब भारत वाला संत आवे तो तुम उसको ये संदेश और दे देना, ये कार्य और करना। तो भाई संत तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, पर मिलते क्यों नहीं? मिलने पर भी आप उनका संतत्व नहीं देख पाते। आपके मन में संतत्व की कोई अपनी धारणा होगी। आप उस लक्षण के अनुकूल एक सज्जन थे, वो यही देखने के लिए जाते थे कि कौन कितना संत है। वो समय रुपए का जो विभाजन होता था,
वो आने में होता था, वो कहते थे 1 आना संत, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना संत तो उस समय उनको कोई मिले ही नहीं। तो संत को पाने के लिए अमराई का अगर फल पाना चाहे तो फल पाने के लिए बसंत ऋतु तो आ जाए। जब बसंत ऋतु में बौर आवे, तब पतझड़ में तो हो पत्ते और झड़ जाएगी। आप पहले से कुतर्क की आंधी लेकर के आम के बाग में संत के पास पहुंच जाए, आपको सब उल्टे दिखाई देने लगेगा। और तब कौन चाहिए? जब बसंत ऋतु आवेगी तब आम में बौर आवेगा। गोस्वामी जी कहते हैं संत तो आम का वृक्ष है और आप बसंत ऋतु लेकर के चलिए जाइए। बसंत ऋतु कौन है? संत सभा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। मानो श्रद्धा युक्त हृदय से जब हम संत के पास जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, और श्रद्धा रहित होकर के जाते हैं तो संत संत ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मानो सूत्र गोस्वामी जी का यह है, क्या उनसे कहा गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि जनक की वाटिका में बसंत ऋतु रुभा करके रह गई? तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि संसार के जो बाग हैं, आम के वृक्ष हैं, वो तो वहां 2 महीने के बसंत से भी काम चल सकता है, पर संत में श्रद्धा 2 मासी नहीं होनी चाहिए, 12 मासी श्रद्धा होनी चाहिए। आज श्रद्धा हो गई और कल श्रद्धा नहीं रह गई, मेरी श्रद्धा थी अब नहीं रह गई। और इसका अभिप्राय जब हमारी श्रद्धा निरंतर कितनी भी विचित्रताएं सामने क्यों ना आवे, हमारी श्रद्धा जब विचलित तो नहीं होती, तब कहीं जाकर के संत का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। अब यही संकेत पाएंगे। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह में क्या संकेत? पार्वती जी मूर्तिमती श्रद्धा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। और श्रद्धा की परीक्षा बड़ी कड़ी हुई। बड़ी कड़ी कैसे? जिस समय भगवान राम ने प्रकट होकर के शंकर जी को विवाह की आज्ञा दिया, तो शंकर जी ने आज्ञा तो सिरोधार्य कर लिया, पर उसके बाद रामचरितमानस में आता है कि शंकर जी ने सप्तर्षियों से कहा कि जाकर के पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा लो। पहले पार्वती जी की परीक्षा तो ले लो। सप्तर्षियों को बड़ी हंसी आई, प्रभु अभी कह करके गए तो अभी परीक्षा लेना बाकी है क्या? प्रभु ने प्रमाण पत्र जब दे दिया पार्वती जी को, अति पुनीत गिरिजा के करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, तो शंकर जी ने हंस करके कहा हम अपने प्रभु का स्वभाव जानते हैं, उनका प्रमाण पत्र बहुत प्रामाणिक नहीं होता है। वो बड़ी सरलता से जिसको देखिए उसी को प्रमाण पत्र बांटते रहते। तो समझने ये लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि आपकी बात किसी को आप अच्छा कहे तो मैं नहीं अच्छा मानूंगा, क्योंकि आप उसके अच्छा होने से अच्छा नहीं कहते, आप इसलिए दूसरों को अच्छा कहते कि आप अच्छे हैं। नाथ सुहृद सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिह, जानी आप समान। बड़ी जल्दी आप सब पर विश्वास कर लेते हैं, कौन माने आपकी बात। शंकर जी ने परीक्षा लो, पहुंच गए। पार्वती जी से पूछा कि यही और राधव कहा तुम चाहो, तुम किसकी आराधना करती हो, कर रही हो, किसको चाहती हो? और तब कहा कि महाराज बड़ी क्या कहना है पार्वती जी का, वो पहले से तैयार है। उन्होंने कहा देखिए हमारी बात सुन करके आप लोगों को हंसी आवेगी, तो मैं हंसने आपकी हंसी के लिए तैयार हूं। हंसिया हो सुनी हमारी जड़ताई, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं शंकर जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो ये तपस्या करने का मंत्र किस गुरु ने दिया? वो गुरु कौन है? बोले नारद जी। ओहो, वही संत रह गया था। अरे वो विवाह जिसने किया हो, नारद ने कभी विवाह किया? वो बाल ब्रह्मचारी विवाह कराना क्या जाने, उसकी इच्छा यही रहती है कि कोई विवाह न करे, और जब देखता है कि किसी की इच्छा है तो सोचता है ऐसा विवाह करा दो कि जीवन भर दुख ही दुख रहे। और कह दिया मन कपटी तन सज्जन चीना, वो जो तुम्हारा गुरु है वो मन से बड़ा भारी कपटी है, केवल ऊपर से देखने में संत लगता है, और आप सरिस सब ही चहकीन, तेही के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदास। जानती हो किससे विवाह करा रहा है?
ये दूजा विवाह है। एक के विवाह के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाए और दूसरा विवाह हो तो लोग थोड़ा उसको न्यून महत्व देते। तुम्हें पता है ये बड़ा उदासीन गुरु तुम्हारा कपटी, और जिससे विवाह कराना चाहता है वह व्यक्ति पहले विवाह हो चुका था, और तुम जानती हो ससुराल में भेज दिया, स्वयं नहीं गया, और न जाने के बाद वहां जाकर के सती ने शरीर छोड़ दिया। तो ये न समझना कि उसके बाद इनको दुख हुआ। जब सती की मृत्यु का समाचार इनको मिला तो तुम जिनसे विवाह करना चाहती हो, जानती हो उन्होंने क्या किया? बोले अब सुख सोवत, तो बड़े आनंद से सोते रहते। पत्नी है तो पति को जगाती है, अरे उठिए उठिए। अब निश्चिंतता आ गई। क्यों? अब नींद में कोई जगाने वाला नहीं। भोजन पत्नी बना करके देती है तो शंकर जी ने उसका भी उपाय निकाल लिया। क्या? बोले अब सुख सोवत से जनई और भीख मांग भौखाए। जब मन में भूख लगती है तो उठ के भीख मांग लेते। ऐसे व्यक्ति से विवाह करोगी क्या? उस नारद के कहने से। और देखो, हम केवल तुम्हारे गुरु और तुम्हारे शंकर की निंदा नहीं कर रहे, हमारे पास प्रस्ताव है। हम तुम्हारा विवाह करावेंगे और वर को स्वयं लेकर के आवेंगे। जानती हो वर कौन है? अति सुंदर। तुम चाहो पति सहज उदासा। कैसा है वो? तुम जिसको पति चाहती हो, बल निर्गुण, नीलज, कुबेश, कपाली, अकुल, अगेह, दिगंबर, व्याली, कहु कमन सुख असवर पाए। नौ नौ अवगुण जिसमें भरे हुए हो, ऐसा विवाह हो जाए, क्या सुख मिलेगा? और यहाँ जिस दूल्हे से विवाह करावेंगे उसमें 9 गुण है। अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, गावहि वेद, जासु जस लीला, दूषण रहित, सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊब आनी। श्रद्धा की परीक्षा हो गई। 7 महात्मा आके कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु पाखंडी है, और वो कहने वाले कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, 7 बड़े महापुरुष हैं। पर उसको सुन करके जो पार्वती जी ने उत्तर दिया तो पहले परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि उन मुनियों ने एक व्यंग भी कर दिया था। अच्छा, कोई आश्चर्य थोड़ी है, अंत में तो तुम पत्थर की ही तो बेटी हो। यही कह दिया कि अब तुम्हारा क्या कहे, तुम तो पत्थर की बेटी हो। इस तरह से पार्वती जी ने यहीं से प्रारंभ किया। बोले महाराज, पत्थर की बेटी समझने के बाद भी कोई पत्थर को उपदेश दे तो क्या वो बुद्धिमान है क्या? क्यों पत्थरों सुनो, पत्थर बदलता है क्या उपदेश सुन करके? और साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि पत्थर कोई निंदा की वस्तु नहीं है। ये जो तुमने कहा, तुम सत्य कहे हो, गिरी भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, क्योंकि कनकहु पुनि पसानते होई। सोना भी तो पत्थर के अंतराल में ही छिपा रहता है। मानो श्रद्धा वह स्वर्ण है कि जो कभी पर जलाए जाने पर भी अपने सौंदर्य का परित्याग नहीं करती। और परीक्षा में प्रणाम करके चले गए, पर अंतिम परीक्षा और कड़ी थी। इस बीच में शंकर जी ने काम को जला दिया, फिर से आ गए। अब सबसे कड़ी परीक्षा थी विवाह का आधार काम। जिससे तुम विवाह करना चाहती थी उसने काम को जला दिया। अब आश्चर्य, उनको आशा थी कि पार्वती जी पूछेंगे कब जला दिया, क्यों जला दिया, कैसे जला दिया, पर पार्वती जी तो मुस्कुराने लगी। महाराज, आप लोग बहुत देर में समाचार लेकर के आए, हम लोगों से पहले कौन आ गया? महाराज, आप लोगों से पहले नहीं, जन्म से ही मुझे पता था। शंकर जी ने कहा, मैं शंकर जी को अज अनवद्य अकाम अभोगी, मैं तो सदा से जानती थी कि शंकर जी निष्काम। आपको पता नहीं था तो आपको पता चल गया कि वो निष्काम है, तो भ्रम आपका दूर हुआ, मेरा तो कोई दूर नहीं हुआ। मानो कामना की पूर्ति में श्रद्धा तो सबकी होती है, पर जहां काम जला दिया गया वहां पर भी कहीं श्रद्धा में अंतर नहीं है। बस तब तो साष्टांग प्रणाम किया मुनियों ने, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, आप तो जगत जननी है, हम लोगों को लोक कल्याण के लिए श्रद्धा का रूप बताती हैं। मानो गोस्वामी जी ने इस श्रृंगार की और इस राग की और काम की वाटिका में सबसे पहले संकेत किया, श्रद्धा ही
अंतःकरण में ले करके पुरुष वृत्ति से मुक्त होकर के ही हम जब वाटिका में प्रविष्ट होंगे, तभी यह श्रृंगार हमारे कल्याणकारी होगा। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सिया